मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि विधानसभा में टूरिस्ट विलेज पालमपुर का मुद्दा उठा। विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय की बहुमूल्य जमीन लगभग 112 हेक्टेयर जो पर्यटन विभाग के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई है, उस पे चर्चा हुई, विपक्ष ने चर्चा की। लेकिन इसी बीच कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार जी के मत भिन्न भिन्न नजर आए। कृषि मंत्री जी ने यहां तक कह दिया कि इस फैसले को लेने से पहले मुख्यमंत्री जी अगर एक कमेटी का गठित करें तो बेहतर होगा। और उन्होंने कहा कि ये कृषि विश्वविद्यालय है, आगे को इसका एक्सपेंशन होना है और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने की ओर भी बढ़ रहा है। और कैंपस के बीच की जमीन लगभग 112 बीघा पर्यटन विलेज के लिए दिए जाने के कारण वहां पे अगर होटल और इस तरह की चीजें बन गई तो एक शिक्षण संस्थान के भीतर ऐसा माहौल खड़ा हो जाएगा। वहीं पालमपुर की जनता मुख्य रूप से इसका विरोध कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी डीसी कांगड़ा ने और कृषि विश्वविद्यालय से एनओसी प्राप्त कर कर ये सारी जमीन इसका ना केवल पर्यटन विभाग के नाम कर दी बल्कि इंतकाल भी कर दिया गया। पता चला कि इस इंतकाल और ट्रांसफर के लिए कहीं ना कहीं सरकार की मंजूरी, राजस्व विभाग की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन उसको भी नहीं अपनाया गया। वहीं पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का स्पष्ट कहना है कि ये फैसला अब हो चुका है और अगर पर्यटन राजधानी हमने कांगड़ा को बनाया है, उसके तहत ये चीजें जरूरी हैं। और इसको लेके कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पे आर.एस. बाली जो पर्यटन विभाग के कैबिनेट रैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि कुछ ग्लोबल कंपनियां टूरिस्ट विलेज की इच्छुक हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो लोन लिया गया है उससे वहां पे इसको डेवलप किया जाएगा। यानी कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं साफ है कि वो वहां पे टूरिस्ट विलेज बनाकर ही रहेगी और आगे वो इसको निजी क्षेत्र में सौंप देगी। और हालांकि एक महिला ने 3300 कनाल जगह इस कैंपस से 10 किलोमीटर की दूरी पे दी है, उसको लेकर लोगों का कहना है कि जो सरकार को दान में 3300 कनाल जगह दी गई है, जो कि 154 हेक्टेयर है, उस पर टूरिस्ट विलेज बनाया जाए और विश्वविद्यालय की जमीन को ना छेड़ा जाए। लेकिन सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री का मत भी अलग है और वहीं के स्थानीय विधायक का मत भी थोड़ा भिन्न है। उनका कहना है कि जिन क्षेत्रों में ऑलरेडी शोध के कार्य चल रहे हैं, उस क्षेत्र को ना लिया जाए, क्योंकि जो 112 हेक्टेयर है उसके अंदर कई चीजें चल रही हैं। उसमें प्राकृतिक खेती का एक एक्सपेरिमेंट फार्म है, वर्कशॉप है, डेयरी फार्म है और उसके लिए चारे का प्रबंध भी है। वहीं पे इस चीज को लेके इन दिनों पक्ष विपक्ष में काफी गहमागहमी चली हुई है और आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। संजय शर्मा जी भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। उदयवीर पठानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदेश के, वो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। उदयवीर जी, कांगड़ा को पर्यटन राजधानी का दर्जा मतलब सरकार बनते ही एक कमिटमेंट की गई कि इसको पर्यटन राजधानी का दर्जा हमने दे दिया है। उसके तहत मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि हमें 3000 बीघा की जरूरत है, जरूरी हुआ तो निजी क्षेत्र की भूमि का भी अधिग्रहण करेंगे। और कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, हालांकि हवाला भी दिया उन्होंने कि वीरभद्र जी के टाइम का उन्होंने देते हुए कहा, वहीं वित्तीय संकट की बातें करते हुए वो कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पे पहुंच गए, क्योंकि कंसर्न डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है, वहाँ शोध कार्य चलते हैं। तो क्या ये यहाँ पे टूरिस्ट विलेज बनाना शिक्षण संस्थान की जमीन पर और कैबिनेट में ही आपस में कहीं ना कहीं इसमें एक मत राय नहीं है, ये क्या दर्शाती है? डॉक्टर साहब, ये इस बार जो कांगड़ा है उसकी अगर मैं ये कहूं कि नामों के नाम पर दुर्गति हो रही है तो कोई गलत बात नहीं होगी। एक मुद्दा नहीं है, कभी ये सरकार इसको टूरिज्म कैपिटल बना रही है, कभी इसको टूरिज्म हब बना रही है, और जब सारी चीजें एक साथ चलने वाली शुरू हो जाती हैं तो टूरिज्म विलेज का मसला भी सामने आ जाता है, एयरपोर्ट एक्सपेंशन का मसला भी सामने आ जाता है। तो ये सारी जो तमाम चीजें हैं, सरकार खुद उलझन में है ये कि किया जाए तो क्या किया जाए। अब जिस ताजा मसले की आपने बात करी पालमपुर की, वहां पर
अगर 2-4 तरीकों से इस मामले को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि कांग्रेस आखिर खेल खेल रही है, तो क्या खेल खेल रही है और किस चीज़ के नाम पर खेल जो है वो खेला जा रहा है। तो पहले तो जी, एक पहलू एक ही आ जाता है कि टूरिज़्म के नाम पर इस बार जो है वो धर्मशाला पर खेल खेला जाएगा, क्योंकि धर्मशाला पर नाम के न इस पर खेल खेलने की जो ये चस्का है, इन लोगों को, पॉलिटिशियंस को, ये बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है। इस बार फ़र्क सिर्फ़ इतना सा रहा कि धर्मशाला का नाम रहा तो ज़रूर, लेकिन टूरिज़्म कैपिटल के नाम पर, और बकाया सारा जिला जो था वो इसकी चपेट में ले लिया गया कि हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को डेवलप करेंगे उस तरीके के साथ। और चाहे जू की बात ले लीजिए और ये जो तमाम मुद्दे हैं कि नए मुद्दों की बात ले लीजिए, तो अब ये चीज़ कहीं न कहीं साफ हो गई है कि जिस तरह का माहौल सरकार ने बनाया हुआ है, इससे एंटी पब्लिक जिस तरह से एक वेव जो है वो खड़ी होती चली जा रही है। क्योंकि अगर आप पालमपुर की ही बात करेंगे तो उसमें स्थानीय लोग, उनके साथ यूनिवर्सिटी के लोग, ये तमाम लोग एक साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब सवाल वही उठ जाता है कि इतनी लाजमी हर प्रोजेक्ट क्यों है? यही कांग्रेस थी जिसने बहुत पहले, आज टूरिज्म विलेज की बात कर रही है, इसी ने मनाली में स्की विलेज की बात कही थी। और जी। स्की विलेज का हश्र क्या हुआ और आज तक स्की विलेज कहाँ पर है, क्या हुआ, इससे आप भी वाकिफ हैं और हम लोग भी वाकिफ हैं। मैं इसे एक सियासी शगुफा मानता हूँ और लोगों हुँ। को डिस्टर्ब करने की नीति मानता हूँ। अब चौधरी चंद्र कुमार ने तो ये भी कह दिया कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर फालतू का कब्जा ना किया जाए। और बड़ी सीधी-सी बात है कि एग्रीकल्चर लैंड कोई एक जगह पे कैप्चर नहीं की जा रही है। एयरपोर्ट एक्सपेंशन के नाम पे हाइली फर्टाइल लैंड जो है उसको कब्जाने की बात की जा रही है। अब दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि अगर पालमपुर में आता है तो हम और ज़मीन खरीद लेंगे। इनसे एक सवाल मेरा बनता है कि वहाँ पर तो आप ज़मीन खरीद लेंगे, जो कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्थापन हो रहा है, जो आपका सपना बताती है कांग्रेस की सरकार की, ये हमारा सपना है, उसमें विस्थापितों के लिए आज तक ज़मीन क्यों नहीं चिन्हित की गई? क्यों ज़मीन नहीं खरीदी गई? तो जब ये सारी चीज़ें एक तरह से इसके पटल पर रखी जा रही हैं, लोगों के सामने रखी जा रही हैं, तो लोगों में एक तरह की वो बात आ गई कि ये हर चीज़ पे, अब टूरिज़्म की बात कर लीजिए सर। एक डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल रहेगा, एक इसको मैं खुले में भी इस सवाल को छोड़ना चाहूँगा कि टूरिज़्म इंडस्ट्री के जी, साथ आम आदमी कितने से जुड़े हैं? जिनके विकास की बात की जाती है। आम आदमी को होटल में बर्तन धोने की नौकरी, दरबान की नौकरी, ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्शन की नौकरी या फ्रंट ऑफिस में कहीं न कहीं नौकरी दे दी जाएगी। तो अब तो लोगों में ये सवाल भी भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ उठने शुरू हो गया है कि आखिर इंटरेस्ट हैं तो हैं किसके? किसके लिए टूरिज्म विलेज की बात की जा रही है? अभी जिस तरह से स्विस मेथड की बात आपने करी थोड़ी देर पहले इसमें अपनी चर्चा के दौरान, तो क्या सब कुछ बिकाऊ है? ये तो फिर वही हालात बन गए कि वहां पर कह दिया जाता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फिर आम आदमी की इंटरेस्ट कहाँ पे ये लोग वॉच कर रहे हैं? क्योंकि जब फॉरेन की इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो अपने लिहाज से इन्वेस्टमेंट मांगेंगे। और पालमपुर में जो लेकिन जमीन है, जहाँ पे 3300 कनाल की बात आपने की, उस जमीन पर भी सरकार कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। फिर इस यहाँ पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर नजरें किसकी हैं? क्यों आशीष बुटेल जो कि वहां के विधायक हैं वो खुलकर नहीं बोल पा रहे? सिर्फ वही चीज आ गई कि सत्ता, और सत्ता के साथ आम आदमी कहाँ पे है, पालमपुर की जनता कहाँ पे है, ये सब हाशिए पर है। किसी मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस की जो इस वक्त हालात हैं वो बहुत सारे ऐसे लगते हैं कि एक सियासी मिलीभगत है जिसमें से जनता को एक तरह से, जिस तरह से दाल या चावल में से कंकड़ की तरह निकाल के बाहर रख दिया जाता है, उस तरह के हालात फिलहाल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन इसमें उदय जी थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि स्की विलेज था, उसमें सिर्फ़ ज़मीन सरकार ने देनी थी, निवेश सारा फूड कंपनी ने करना था। लेकिन यहाँ थोड़ा-सा अलग चीज़ है। यहाँ पे ज़मीन भी सरकार की है और जैसा कि आर.एस. बाली जी ने कहा है, कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो लोन लिया है, वहाँ पे ढांचागत विकास जो है पर्यटन के लिए ज़रूरी है और एक मीटिंग का प्रेस नोट भी मैं पढ़ रहा था कि 5000 लोगों की कैपेसिटी का वहाँ पे सभागार भी बनाया जाए। ये भी एक निर्णय हुआ है। तो यहाँ निवेश सब कुछ सरकार करेगी और फिर स्विस चैलेंज मेथड या कोई और प्रक्रिया के तहत ये निजी क्षेत्र को दिया जाएगा, जैसा कि बाली जी ने सदन के अंदर भी कहा है कि ग्लोबल कंपनियाँ इंटरेस्टेड हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, इनसे एक सवाल रहेगा दोबारा कि आप लोग 5000 के सभागार की बात बताते हैं, कहते हैं, करते हैं, महामहिम दलाई लामा धर्मशाला में।
और महामहिम दलाई लामा की वजह से ये सबसे पहले डेस्टिनेशन थी। उसके बाद डेस्टिनेशन जो थी ये बनी सिर्फ और सिर्फ जो क्रिकेट का स्टेडियम था उसकी वजह से, यानी जो अनुराग ठाकुर ने किया और जो सियासी वजहों से महामहिम दलाई लामा यहाँ पर पहुंच गए थे उसकी वजह से डेस्टिनेशन बनी। बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों दलों से एक सवाल बराबर रहेगा कि आखिर ऐसा क्या था, ऐसी क्या वजह थी कि खुद आप 1000 बंदे को बिठाने का सभागार नहीं बना सके। हर चीज के लिए इन्वेस्टमेंट जो है उसको तलाशने की बात की जाती है, एक सुर में ये लोग आ जाते हैं। आम आदमी को उजाड़ कर, शिक्षा व्यवस्था को उजाड़ कर, ये कौन सा ऐसा माहौल है जो यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं जिससे ये लगे कि ये सिंसियरिटी का लेवल है यहाँ पर। तो बात सही है, आपने सही फरमाया कि जब इन्वेस्टमेंट बाहर से होनी है तो फिर पहाड़ी में कहावत है सर कि बगाने बते मित्र चारा, तो हर चीज जो है वो इसको घुमा दिया जा रहा है, ना लोगों की कंसेंट ली जा रही है, ना लोगों से बात, डिसीजन थोपे जा रहे हैं। अगर जिस तरह से लैंड माफिया के हालात तो यहाँ पर भी बने हुए, जिस तरह से आपने कहा कि जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जरूरत थी क्लियरेंस की, सरकार से भी जरूरत थी, और सिर्फ एक डीसी, अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स, कि एक डीसी उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड माफिया है और जो एक दूसरा लैंड माफिया, उसमें कोई फर्क है? सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं यहाँ पर। जी 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 जी, संजय जी जुड़े हमारे साथ। संजय जी, बड़ा मुद्दा है। शांता जी ने जब ये मुद्दा शुरू भी हुआ था उस समय इसका विरोध किया था, कहा था कि ये चीजें ना की जाए, अतिरिक्त जगह पे कहीं दूर इन चीजों को बसाया जाए, क्योंकि शैक्षणिक माहौल भी खराब होगा। और ये विश्वविद्यालय के पास कम से कम 15,000 हेक्टेयर के करीब भूमि चाहिए ताकि वो कल को केंद्रीय विश्वविद्यालय बन सके। वहीं पे के कटोच जी कह रहे हैं कि अगर बनाना ही है, जो महिला ने 154 हेक्टेयर भूमि जो दान की है, जो 10-15 किलोमीटर की परिधि में है वहां पे इस चीज को बनाकर, उल्टा उनका ये कहना है कि ये विश्वविद्यालय को दे दिया जाए संचालन के लिए। अगर सरकार कोई ये करना ही चाहती है, इससे विश्वविद्यालय की भी आर्थिकी बढ़ेगी और वहां पे हॉस्पिटलिटी और होटल मैनेजमेंट के कोर्स भी विश्वविद्यालय शुरू कर सकता है। जी संजय जी। डॉक्टर साहब देखिए, इस सरकार के गठन के साथ ही कुछ ऐसे निर्णय जिनका जिनका जो है वो धरातल के ऊपर उतारने से पहले ही जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। और इस बात का प्रश्न चिन्ह जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा नहीं किया, कांग्रेस के विधायकों ने ही खड़ा किया था। जिन विधायकों ने बाद में कांग्रेस पार्टी को छोड़ भी दिया, उन विधायकों ने भी एक प्रश्न पैदा किया था कि दुबई में गए हैं और वहां पे कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है, कुछ ऐसे वायदे वहां पे किए गए हैं, और वो एक स्पेशल वो वहां पे इन्वेस्टर्स को लाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ मुलाकात करके, जिन इन्वेस्टर्स के बारे में जिनके साथ कुछ लोगों के हित जुड़े हुए हैं। और जब ये प्रोजेक्ट आना था, लगभग 1.25 साल 1.5 वर्ष पहले ही मुख्यमंत्री एक विशेष कार्यक्रम में पालमपुर आते हैं, लेकिन अचानक उस कार्यक्रम को बीच में छोड़ करके अपने पर्यटन निगम के जो चेयरमैन हैं उनके घर में पहुंच जाते हैं, और वहां पे कुछ लोगों की मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के भीतर ही ये सारी जो है वो रूपरेखा, वहां पे अभी वो दुबई का टूर भी नहीं हुआ था, लेकिन वहां से पहले ये सारी जो है वो रचना इसकी बना दी गई थी। तो निश्चित तौर पे हम भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास के और पर्यटन जो है वो प्रदेश में फूले फले, इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन कौन से एरियाज एक्सप्लोर करने हैं अनटैप्ड, जहां पे अभी तक आप पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन आपके पास जमीन पड़ी है, आपके पास बैरल लैंड पड़ी है, आपके पास जंगल पड़े हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनको विकसित किया जाना चाहिए। लेकिन कृषि विश्वविद्यालय की जगह को जो है वो आप शैक्षणिक संस्थान को आप पर्यटन विलेज के नाम के ऊपर क्या गतिविधियां आपने चलानी है वहां पे, और क्या वायदे आपने लोगों से किए हैं, इनका सबके सामने बात आ रही है। और केवल जो है भारतीय जनता पार्टी विरोध के नाते विरोध कर रही हो, तब भी स्थानीय लोग कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने वाले कर रहे हैं, जिन्होंने आगे भविष्य उस विश्वविद्यालय में करना देखना है वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी हद ये आ गई, आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और सरकार में बैठे कुछ लोग, एक एडवाइजर है, आईटी एडवाइजर है, ये उदयवीर जी ने सुना होगा, पिछले दिनों उनका इन्होंने ही वो इंटरव्यू लिया था, उदयवीर जी ने ही इंटरव्यू लिया था पहाड़ी में।
वो क्या कहता है कि आज तक धेला जिस भाषा का प्रयोग किया गया उसमें कहा गया कि आज तक उस विश्वविद्यालय से धेला पैदा नहीं हुआ है जिसने इस देश को कृषि वैज्ञानिक दे दिए। जिस देश से जिस विश्वविद्यालय से आज जो राजेश्वर चंदेल जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो उस कृषि विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट है। बहुत उदाहरण है। आज कितने कितने ना जाने। और मैं तो और आपको बताना चाहूंगा पेटेंट भी बहुत है, बहुत कुछ है। डॉक्टर साहब जब डॉक्टर तेज प्रकाश वाइस चांसलर थे, पालमपुर के लोगों ने कहा और वो भी चाहते थे, कृषि विश्वविद्यालय के बच्चे भी चाहते थे कि एक स्टेडियम का निर्माण कृषि विश्वविद्यालय के भीतर होना चाहिए। अनुराग ठाकुर जी के साथ मैं स्वयं साथ में गया था, लेकिन हमने तुरंत वहां पे किया अगर मैदान बनना है तो शिक्षण संस्थान की भूमि के ऊपर नहीं बनेगा, जो कृषि योग्य भूमि है वहां पे नहीं बनेगा। अगर बनाना है तो पालमपुर के आसपास कोई ऐसी जगह जहां पे जिसका कोई प्रयोग नहीं है वहां पे बनाइए, लेकिन हमने भी रिजेक्ट किया। आप ये देखिए आज जहां क्रिकेट स्टेडियम के साथ जो एथलेटिक ट्रैक है, प्रशासन के कुछ लोगों ने उस समय हमें भी ऑफर दिया कि आप वहां पे पार्किंग बना दीजिए, क्योंकि आपने स्टेडियम बनाया है, आप वहां पार्किंग बना दीजिए। हमने कि खेलने वाली जो जगह है, जिसको खेल विलेज के रूप में जहां जिसको विकसित करना चाह रहे हैं, वहां पे ऐसी गतिविधि नहीं होगी। तो ये निर्णय अब कृषि मंत्री कह रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि चांसलर कौन है? विश्वविद्यालय के चांसलर राज्यपाल है। क्या राज्यपाल की अनुमति और इनके पूरे के संरक्षण कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो क्या राज्यपाल की मंजूरी नहीं चाहिए थी? अगर आप राजस्व विभाग को सरकार समझती है कि ये हमारे घर का है, लेकिन क्या आप राज्यपाल की शक्तियों का भी आप राज्यपाल की शक्तियों के ऊपर भी जो है वो आप कुठाराघात करेंगे? जी। तो ये सारी चीजें हैं। कृषि मंत्री कह रहे हैं, कम से कम उन्होंने स्वयं कहा है कि राजा वीरभद्र सिंह भी विकास चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करी कि एक संस्थान से छीन करके दूसरे संस्थान को देना है। फोर्ट्स की विलेज का क्या हुआ था? स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया था। और क्या थी उसमें भी, तो उस समय की सरकार का जो है, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी जो है वो उससे एग्री नहीं हुए थे। वहां भी कुछ लोगों ने अपने हित साधने की उस समय कोशिश करी थी। तो ये सारी बातें हैं। आखिरकार जल्दी क्या है? मैं तो चाहता हूं कि इस मामले के पीछे जो है इसकी तह में जाना चाहिए कि कौन लोग हैं, किन लोगों के ऊपर क्या उनके हित हैं जुड़े हुए, उन हितों को भी सामने लाना चाहिए। एक विश्वविद्यालय के भीतर अब पब भी चलेंगे, बार्स भी चलेंगी, सारी ऐसी गतिविधियां जो है वो होंगी। और जिनके ऊपर एक सरकार की, अपनी भारत सरकार, हिमाचल सरकार, किसी भी प्रदेश की सरकार का एक वो है कि किसी भी शिक्षण संस्थान के एक तय दूरी के भीतर जो है वो कोई भी इस तरह की गतिविधि नहीं होगी। तो क्या सरकार जो है उन सारी जो भी नियम बने हैं उन नियमों की धज्जियां उड़ाएगी या उनमें भी बदलाव करेगी? कल को मुख्यमंत्री कहेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है वो बेशक भारत सरकार का है, लेकिन जमीन हमारी है। यहां पे भी कुछ ऐसा बना देना चाहिए कि जिससे जो है वो पर्यटन को पंख लग सके। लेकिन पंख किसको लगने हैं? उड़ना कौन चाहता है? उड़ान के लिए, टेक ऑफ के लिए कौन तैयार बैठे हैं? इनकी जांच होनी चाहिए। उदयवीर जी मुद्दा उठाते हैं, एयरपोर्ट का मुद्दा ये लाए हैं। एयरपोर्ट के लिए जो है किसी को उजाड़ करके विकास नहीं हो सकता। राकेश पठानिया जी बहुत बार उदयवीर जी के साथ भी जुड़े हैं। लंज के पास सीधी पट्टी खाली पड़ी है, जहां पे अंतरराष्ट्रीय हवाई पट्टी बनाई जा सकती है, उसका त्याग करके लेकिन लोगों को उजाड़ना है। एक बसी बसाई मार्केट को उजाड़ना है, उसके ऊपर निर्माण करना है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा है कि ये कांगड़ा के साथ ये विकास की नहीं है, ये चर्चा विकास की नहीं हो रही है। ये एक संस्थान, जिन संस्थानों ने इस देश को जो है वो इतने वैज्ञानिक दिए हैं, चलिए उस संस्थान को कुचलने की ये सारी साजिश हो रही है। संदीप जी, कहीं ना कहीं संदेह जताया जा रहा है। स्की विलेज का भी जिक्र आ गया आज, वहीं पे विधानसभा के अंदर पर्यटन विभाग के चेयरमैन का भी जिक्र आ गया कि ग्लोबल कंपनियां बहुत टूरिस्ट विलेज के लिए इच्छुक हैं।
इसलिए हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से इसका करेंगे निर्माण। वहीं इन्होंने कह दिया, कई चीजें कह दी, दुबई इन्वेस्टमेंट मीट कह दी, कई आरोप लग गए, और ये भी कह दिया कि शिक्षण संस्थान के नाम पर ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब 154 हेक्टेयर किसी ने दान कर दी है, और ज्यादा दूर नहीं है, वो भी पालमपुर में ही है जगह, वो उपमंडल में ही, तो वहां क्यों नहीं? वो यूनिवर्सिटी के बीचों बीच क्यों, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के? और कृषि मंत्री का मत बिल्कुल भिन्न है। उन्होंने स्पष्ट कहा, इंटरव्यू दे दिया, पूरी जगह छप गया, हर जगह। वहीं पे राज्यपाल महोदय जो चांसलर हैं इसके, उनको भी किसी ने नहीं पूछा कि हम ये विश्वविद्यालय से लैंड वापस लेने जा रहे हैं और पर्यटन विभाग के नाम उसका इंतकाल तक हो जाता है। आखिर वजह क्या है? ऐसी जरूरी क्यों हो गई है ये चीज? जन भावनाओं की कदर क्यों नहीं रखी जा रही इसमें? जी जी डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल ट्रायल हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहा है, और जो पॉलिटिकल ट्रायल चल रहा है उसी के पक्ष में और विपक्ष में जो बयानबाजियां हो रही हैं, ये एक बड़ा विषय है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जमीन को अगर यहाँ पे किसी टूरिज्म विलेज के नाम पे लिया जा रहा है, तो इसमें ऑल्टरनेटिव जमीन का प्रावधान भी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऑल्टरनेटिव जमीन ही जो है विश्वविद्यालय के नाम दी जाएगी। बेशक हमारे को निजी क्षेत्र की जमीन को एक्वायर करना पड़ेगा। बाकी मैं कहता हूं कि जो मैं ये देख रहा था, आशीष बुटेल जी भी वहीं से आते हैं, तो आशीष बुटेल जी ने भी इसके ऊपर एक प्रश्न किया है, और उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो रिसर्च वर्क जो इस जमीन के ऊपर चल रहा है, तो मैं कहता हूं वो एक अच्छा उन्होंने प्रश्न उठाया है, और वो ठीक है, उनकी लोकेलिटी भी है, और उसको भी मद्देनजर मैं कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को वो चीज जो है जहां शोध चल रहा है उस चीज को भी देखना चाहिए। माननीय मंत्री चंद्र कुमार जी का प्रश्न है, आज ट्रिब्यून के अंदर बड़ी टॉप स्टोरी भी छपी है, मैंने सुबह ही पढ़ी है। तो मैं कहता हूं कि वो ठीक है, एक अनुभवी नेता है प्रदेश के, और काफी उन्होंने जो मंत्रालय है उसके अंदर सर्व भी किया है, लेकिन वो एक कांगड़ा का विषय हो सकता है, उनका एक निजी अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन उन्होंने ठीक है अपनी कांगड़ा की चीजों को देख के कुछ चीजें, कोई प्रश्न उठाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकार के मध्य के अंदर कोई विरोधाभास है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका फैसला लिया है, इसके अंदर रोजगार के साधन जो हैं, हमने इस प्रदेश के अंदर एक टूरिज्म इंडस्ट्री, एक फार्मा इंडस्ट्री और एक ग्रीन एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं, अगर हम इस एजेंडे को आगे लेके बढ़ रहे हैं, तो मैं कहता हूं विपक्ष को क्यों इस बात से परेशानी होती है, क्यों इस चीज का बार बार पॉलिटिकल ट्रायल किया जा रहा है। और जो मनाली स्की विलेज के जो फैसला था, उसके अंदर कांग्रेस का इतना विरोध नहीं था जितना वहां के जो लोकल देव समाज ने जो विरोध किया था, और वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे जाना पड़ा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर यहाँ पे कोई बड़ा विरोध होता है तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं बैकफुट पे गई थी, कांग्रेस गई थी, उनके समय का निर्णय था ये विलेज नहीं। और यहाँ पे भी जनता का विरोध है। आप देखिए, लोग भारी बारिश में छाते लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, और अब हाई कोर्ट जाने की मूव भी तैयार की जा रही है लोकल लोगों द्वारा, ना कि भाजपा द्वारा। जी, मना नहीं कर रहा हूं कि उसके अंदर तो था, तो मैं कहता हूं उसके लिए अगर कोई यहाँ जो भी जमीन ट्रांसफर हुई है किसी नियम कायदे कानून के तहत ही हुई है, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई विपक्ष को लगता है या वहां की कोई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिनको लगता है कि ये गलत निर्णय हुआ है, तो उनके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। इस मामले के मीडिया इसका जो पॉलिटिकल ट्रायल से करने से बेहतर है कि इस मामले को क्यों ना वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाते हैं, बजाय यहाँ पे बात करने के। देखिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर लैंड कंस्ट्रेंट है, और लैंड कंस्ट्रेंट को देखते ही हमने डेवलपमेंट भी चलाना है, और हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी चलाना है, और हमने यहाँ इंडस्ट्रीज भी चलानी है। उसी के मद्देनजर देखते हुए कि हम लोगों ने, और ये सरकार का प्रोडिगेटिव है कि सरकार ने कौन सा संस्थान कहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, और उस चीज को अगर एस्टेब्लिश करना है तो ये जनता की भावनाओं को भड़काने का एक भारतीय जनता पार्टी काम करती है ना। हाँ, एक बात मैं कहता हूं कि अगर इसके अंदर अगर कहीं जन भावनाएं आहत होती हैं, जो शैक्षणिक संस्थान है उनकी भावनाएं आहत होती हैं, तो मैं ये भी गुजारिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस मामले को रिव्यू किया जाए। अगर इस तरह से है कि हमें विकास जो है, हमें विकास इस कीमत पे, या कांग्रेस पार्टी का कोई इस तरह का एजेंडा नहीं है कि
हमें विकास जो है जन भावनाओं के खिलाफ करना है। ये ठीक है कि हमने रोजगार भी चलाना है, हमने इंडस्ट्री भी चलानी है, हमने यहाँ पे टूरिज्म को भी विकसित करना है, जो संभावना यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन ये जो विरोधाभास जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है, और इनके बोलने के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो बंद नहीं किया जा सकता। ये सरकार का प्रोरोगेटिव है और सरकार ने तय करना है कि कहाँ पे क्या करना है। इसमें विपक्ष की भूमिका जो है वो मैं समझता हूं कि इतनी कारगर नहीं है। ये ठीक है कि चीजों के ऊपर, चीजों पे कोई खामियां होती है, उनके ऊपर सोचना पड़ता है, विचार विमर्श करने पड़ते हैं, लेकिन जब हम ऑल्टरनेटिव लैंड वहां पे दे रहे हैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट जो है एशियन डेवलपमेंट संदीप जी, आप अल्टरनेटिव लैंड नहीं दे रहे हैं, वो महिला ने दान की है 154 बीघा और 154 हेक्टेयर, लेकिन टूरिस्ट विलेज वहां क्यों नहीं शिफ्ट हो सकता? कृषि मंत्री का भी यही कहना है, बाकी लोकल विधायक का भी यही कहना है, बाकी लोगों का भी यही कहना है कि बीचों बीच कृषि विश्वविद्यालय के साथ क्यों 10-15 किलोमीटर बाहर जो इतना बड़ा पैच दान में मिला है सरकार को मुफ्त में, वहां पे क्यों नहीं इस तरह की चीज की जा सकती? फिर आप एक बात बोल रहे हैं कि निजी जमीन भी एक्वायर की जाएगी। सुनिए, निजी जमीन किसकी है? पालमपुर में सारी टी स्टेट है, और टी स्टेट वाले चाहते हैं क्योंकि वो लैंड बिक नहीं सकती है, क्योंकि उनको लैंड सीलिंग एक्ट में वन टाइम छूट मिली है, तो वो क्या टूरिस्ट विलेज के बहाने अपनी लैंड तो नहीं एक्वायर करवाना चाह रहे कहीं? ये भी एक बड़ा मुद्दा आपकी तरफ से ही आ गया, ये भी मंशा लग रही है। नहीं, ये देखिए, ये जो जिस तरह की बात आप कर रहे हैं नक्श साहब, मैं ये समझता हूं कि वहां पे देखो टूरिज्म की इंडस्ट्री चलानी है तो वहां पे एक वातावरण, एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जहां पे आप पर्यटकों को अट्रैक्ट कर सके और उनको अच्छी सुख सुविधाएं दे सके। और जहां तक ये बात थे अभी यहाँ पे कैसीनो चलेंगे, पब चलेंगे, बार चलेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि यहाँ पे कोई कैसीनो नहीं चलेगा। यहाँ पे टूरिज्म का जो है हॉस्पिटैलिटी को है वो कई तरह से उसको विकसित किया जा सकता है, और उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर उसके अंदर 5000 लोगों की कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम भी बनना है तो उसमें और भी गतिविधियां हो सकती हैं, और इसके अंदर लाइब्रेरी जैसे संस्थान या इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी जैसे संस्थान भी टूरिज्म विलेज के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। ये जो रूपरेखा है आने वाला समय निश्चित करेगा कि किस तरह से इस गतिविधि को होना है। हाँ, इतना जरूर है, अगर इसमें किसी को कोई अतिशोक, किसी को कोई इसके अंदर मंशा है तो विधानसभा के अंदर भी इसके अंदर चर्चा भी है, और उसके बाद जो माननीय न्यायालय है वो भी इस विषय पे खुले हैं, तो वहां पे जा सकते हैं बजाय से पॉलिटिकल ड्राइव करने की। संजय जी इनका कहना है कि ये चर्चा विधानसभा में भी हो गई है, कोर्ट खुले हैं सबके लिए, वहीं से न्याय मिलेगा जो लोग विरोध कर रहे हैं वहां पे। जी डॉक्टर साहब, मेरा तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या सरकार इतना बड़ा निर्णय अगर लेने जा रही थे या जा रही है तो क्या इसके ऊपर ग्लोबल टेंडर नहीं होने चाहिए थे? मैं कहता हूं सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार की नीयत साफ है, लेकिन क्या इसके ऊपर ग्लोबल टेंडर नहीं होना चाहिए था? क्या आप प्रदेश की किसी भी जमीन को उठा करके किसी भी निजी हाथ में दे दोगे? क्या ये सरकार का पॉलिसी डिसीजन था? जी संजय जी, क्या सरकार नियमों के खिलाफ जा सकती है? दूसरी बात 2012 में एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक प्रोजेक्ट आया पोंग डैम सर्किट को डेवलप करने का, 2650 करोड़ रुपए से अधिक का वो प्रोजेक्ट था। क्या आज, और उसके अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बनाई हुई हट्स आज भी, जहां पे ऐसी हट्स भी बना दी गई जहां आज तक एक सिंगल टूरिस्ट जो है वो किसी भी हट में नहीं रुका है सिवाय अधिकारियों के। वो 2650 करोड़ रुपया जो वीरभद्र सिंह जी के 12 से 17 का जो कार्यकाल था उसके भीतर वो प्रयोग में वो पैसा खर्च किया गया। क्या वहां पे आपको लगता है, आप भी गए होंगे, ये उदयवीर पठानिया भी उस क्षेत्र में घूमते हैं, क्या आपको लगता है कि वहां पे 2650 करोड़ रुपया खर्च किया गया होगा सिवाय एक पर्यटन विभाग का एक कार्यालय डलियारा की खड्ड में खोलने के अलावा? तो किस तरह का क्या उसी तरह? संजय जी, गलतियां सब सरकार की रहती हैं। आपकी सरकार ने भी नई राहें, नई मंजिलें, पता नहीं 20-25 करोड़ रुपया जंगलों पे ऐसे खर्च कर दिया, रेस्ट हाउसों पे हट बना दिए। आपकी सरकार के समय के भी वैसे रहे, और आपने भी जंगलों में होटल बना दिए, वहां पर्यटक कोई नहीं जाता, और उनको आगे लीज आउट कर दिया।
मतलब कमियां सबकी रहती हैं, कहीं ना कहीं लोन लेके घी पीने वाली बात वही आ गया, कर्ज लेकर घी पीने वाली बात। लोन है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी, अगर जिसमें अगर ठीक है अगर हमारी 20% राज्य कमियां, सरकार ने जो अगर वापस करना है, डॉक्टर लेकिन साहब 80% का तो केंद्र ने करना है वापस, तो इसका दुरुपयोग क्यों? डॉक्टर साहब अगर जी। हमारी कमियां रही हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी को उसी चीज को रिपीट करना है? अगर सरकार बदली है, अगर हमारी कमियां रही, अगर हमने कमियां की तो लोगों ने हमें घर में बिठा दिया, आज हम जी। विपक्ष में बैठे हैं। और आज केवल विरोध भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, केवल विरोध विपिन परमार नहीं कर रहे हैं, केवल विरोध वहां पे त्रिलोक कपूर या इंदु गोस्वामी नहीं कर रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग जो चाहते हैं, जिनका जुड़ाव है, कृषि विश्वविद्यालय के साथ जुड़ाव है, आप उसकी भूमि, कहीं हमारा कोई वो नहीं है। आप जाइए पूरा प्रदेश, पालमपुर के आसपास में बहुत जमीन खाली पड़ी है। मैंने पहले भी कहा कि ऐसी जमीनें हैं जहां पहाड़ भी है, जंगल भी है, नदियां भी है। संजय जी 154 हेक्टेयर जो दान में मिली हुई है वो नहीं हो सकती? 154 हेक्टेयर बिल्कुल उसी तरह से। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कृषि विश्वविद्यालय को भूमि के एवज में भूमि देंगे, तो वो भूमि क्यों नहीं उस प्रोजेक्ट के लिए दे देते? आखिर ऐसी क्या जिद है और ऐसी क्या किसी के साथ कमिटमेंट है कि वही पर्टिकुलर भूमि दी जानी है? चलिए संदीप जी। सर, ये भूमि के बदले भूमि देना या ना देना ये सरकार तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष तय नहीं करेगा। दूसरी इसमें ये है कि पिछले 48 वर्षों में 50 हेक्टेयर भूमि जो है, सरकार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रही हो या कांग्रेस की सरकार रही है, 50 हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो बिल्कुल अनयूटिलाइज भूमि है। अगर आज उसके प्रदेश की सरकार कुछ करना चाहती है तो आज इनको भारतीय जनता विपक्ष को इसकी पीड़ा रही है। भाई संजय जी, ग्लोबल टेंडरिंग की बात कर रहे हैं, आपको बताता हूँ सोलन के अंदर इतनी इंडस्ट्री सेटअप हो गई, इतने इंस्टीट्यूशन सेटअप हो गए, क्या किसी भी सरकार के समय हुए? लेकिन वो अलग बात है, वो तो टेंडर बाद की बात आएगी। टेंडर किए गए थे। हमारे को आज की दिशा में स्थिति हिमाचल प्रदेश की है। संदीप जी, ये प्रदेश में ऐसा भी देखने में आया है कि मुख्यमंत्री के करीबी लोग जो है वो गैर मुमकिन दरिया भूमि को हजारों रुपए में खरीदते हैं और 7 करोड़ रुपए में वो सरकार को बेच दी जाती है। चलिए विपक्ष का क्या दायित्व है, विपक्ष पूरी तरह से जानता है। और अगर कहीं कुछ गलत होगा तो भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उदयवीर जी, आपसे एक सवाल था मेरा कि क्यों सरकार आखिरकार, जैसे हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो आई यूनिवर्सिटी धर्मशाला में बट गई, देरा में बट गई, अगर मान लो 154 हेक्टेयर जैसा कि संदीप जी कह रहे हैं, अखबारों में पढ़ा है, कृषि विश्वविद्यालय को देते हैं और कृषि विश्वविद्यालय के बीचों बीच 112 हेक्टेयर देती पर्यटन विभाग को, तो ये चीज वहां नहीं बन सकती क्या? 15 किलोमीटर दूर क्यों देना चाहती है सरकार? क्योंकि प्राइम लैंड है यूनिवर्सिटी की, इसलिए। बिल्कुल सही बात है सर। सवाल यहीं पे खड़ा हो रहा है डॉक्टर साहब की आखिर समस्या क्या है सरकार को उन बिंदुओं पर विचार करने से भी जो कि जरूरी है। आपने एक बात सही कही कि प्राइम लैंड है, और जब प्राइम लैंड की बात आती है तो प्राइम लैंड के साथ ये देखिए कि पालमपुर के जहां पर ये कृषि विश्वविद्यालय की जमीन है, उसके साथ नेताओं की जमीनें कितनी है और कितने से लोग हैं जो कि होटल इंडस्ट्री से या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री से वहां पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के हैं। तो जब नियरेस्ट पॉइंट आएगा तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें वहां पर चलेंगी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक चीज, थोड़ी सी पॉलिटिकल बात चली हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बात चली हुई थी, तो यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल, जो कहते हैं ना कि हाथ में लकीरें होती है, तो कांग्रेस का चुनाव निशान भी हाथ है, लेकिन लकीरों की जगह अब दरारें आने के हालात जो है वो बन चुके हैं। लकीरें मिट रही हैं, दरारें आ रही हैं इनके हाथ में। अब देखिए कि पालमपुर यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका नाम क्या है? चौधरी श्रवण कुमार, ओबीसी वर्ग के बहुत बड़े नेता। उसके हक में खड़ा कौन हुआ? चौधरी चंद्र कुमार, वो भी ओबीसी वर्ग के नेता। और अब ये अंदर खाते एक मूवमेंट भी बन चुकी है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के खिलाफ काम कर रही है। अगर ओबीसी नेता चौधरी चंद्र कुमार अगर आवाज उठा रहे हैं तो उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। दूसरी तरफ चौधरी श्रवण कुमार जो कि कद्दावर नेता रहे थे,
उनकी ही जो अमानत है उसमें खयानत की जा रही है। और इसी तरह से यही जो चीज है कि ये ओबीसी विरोधी हैं, ये जो फंडा था, जो एक चाहे इसको पॉलिटिकल समझ लीजिए, लोगों ने एक मूवमेंट बीच में चल पड़ी है कि अगर कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन की बात हो रही है तो वहां पर भी सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाली ओबीसी वर्ग। आबादी है वो ओबीसी आबादी है। तो जब जी। ये सारी चीजें एक साथ चल रही है तो सरकार कहीं समझ नहीं रही है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बस शायद 2-4 नेताओं के सपने होंगे और लोगों को वो अपने नजर नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि जी। जब 3300 कनाल के आसपास जमीन पड़ी है, उसके ऊपर नजर नहीं है, तो सवाल तो फिर ये भी हमें जनता के बीच में ही छोड़ना चाहिए, जनता ही जवाब दे कि फिर गिद्ध दृष्टि जिसको कहते हैं वो किसकी है। डॉक्टर चलिए साहब। चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि पर विवाद इतना बढ़ गया कि कृषि मंत्री जो ओबीसी वर्ग से संबंधित हैं, प्रोफेसर चंद्र कुमार, कांग्रेस के एक बड़े कदावर नेता हैं ओबीसी वर्ग के, और कांगड़ा जिला अछूता नहीं है। यहाँ हर विधानसभा क्षेत्र और कुछ भी विधानसभा क्षेत्र तो पूरी तरह से ओबीसी बाहुल्य है। वहीं पे जिक्र किया कि एयरपोर्ट में से कौन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, वो भी बड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग का है, जो खेती बाड़ी करके और सब्जियां उगाकर अपनी आजीविका का निर्वहन करता है। कृषि विश्वविद्यालय का नाम चौधरी सरवण कुमार, भाजपा के एक बड़े नेता, स्पीकर रहे पूर्व, उनके नाम पे है। और वहां पे शोध से कई तरह के बीजों का शोध हुआ। कई तरह के लोग किसान आते हैं, ट्रेनिंग लेके जाते हैं, प्रशिक्षण लेके जाते हैं। उसके बीचों बीच पर्यटन विलेज बसा देना कहीं न कहीं विरोध का रूप ले चुका है, और चंद्र कुमार इस पे स्पष्ट कह चुके हैं कि इस पे पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। मुख्यमंत्री को कमेटी का गठन करना चाहिए। इस पे कई चीजें हैं, कई जिक्र आए कि ओबीसी वर्ग का जहाँ पे ये होगा, वहीं पे कुछ नेताओं के सपने भी बताए संजय शर्मा जी ने, कि कुछ नेताओं का हो सकता है कि सपने हो यहाँ पे ये चीज की जाए, लेकिन जनता के विरोध का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।